Hi there, this is Shekhar Azad with another video of exercise 1.3 class 9th standard mathematics. In this video we will do question number 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? Look at several examples of rational numbers in the form p by q where q is not equal to 0, p and q are the integers and co-primes, means they do not have any common factor except 1. And can you guess what property q must satisfy? ठीक है, तो मतलब ये है क्वेश्चन का कि रैशनल नंबर्स जो हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर द को प्राइम्स. ठीक है, सो q की कौन सी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है ये हमने गैस करना है. ओके, सो देख लेते हैं. जैसे कि ले लेते हैं कोई भी, मान लिया कि ये लिया 36 डिवाइडेड बाई 100, ये एक रैशनल नंबर ले लिया हमने. और ले लेते हैं 329 डिवाइडेड बाई 400, ये ले लेते हैं. ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं. सो हमने ये बताना है कि Q की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो रैशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग. ठीक है, और जो रैशनल नंबर होते हैं Q मतलब डिनोमिनेटर की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. जो डिनोमिनेटर होते हैं रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर्स में जो भी डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 इनकी पावर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है. ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, 2 और 5 इनकी पावर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब 2 की कुछ पावर होगी और 5 की कुछ पावर होगी. कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर है Q है, दैट विल बी इन द फॉर्म 2 पावर n मल्टीप्लाइड 5 पावर m, वेयर n एंड m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है ना, जो Q जो होगा वो क्या होगा, 2 पावर n मल्टीप्लाइड 5 पावर m, इसकी फॉर्म में होगा. 2 की पावर और 5 की पावर और दोनों की प्रोडक्ट. ठीक है, वेयर n and m are the non-negative integers. ठीक है, n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो हो सकती है पावर. ठीक है ना, नॉन नेगेटिव क्या हुआ, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है ना, तो ये है, करके देख लेते हैं. जैसे 100 है, सो 100 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आती है, 2 और 5 की फॉर्म में ही आएगा. 2 मल्टीप्लाइड कितना बचा, 50 को करेंगे 2 और मल्टीप्लाइड कितना आया, 25 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5. ओके, ठीक है, ऐसे 2 2 4 4 5 20 25 100. सो ये कितना हो गया, 2 की पावर कितनी आई, 2 और मल्टीप्लाइड 5 पावर कितना लिख सकते हैं, 2. ठीक है ना, आ गया ना 100. देखो 2 की पावर और 5 की पावर और उनकी क्या है, प्रोडक्ट. ऐसे ही 400 को भी हम ले सकते हैं. 400 को क्या ले लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100. देखो 400 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2. तो 2 की टोटल पावर कितनी होगी, 4 और मल्टीप्लाइड 5 पावर 2. ठीक है जी, आ गया. सो ये भी ऐसे ही हो गया. तो Q जो भी होगा रैशनल नंबर, तो उसमें Q जो है, जो डिनोमिनेटर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो 2 की पावर और 5 की पावर और दोनों की प्रोडक्ट इसकी फॉर्म में होगा. ठीक है, और वो पावर्स क्या होंगी, नॉन नेगेटिव. पावर जीरो भी हो सकती है. कैसे, जैसे कि कोई ले लेते हैं कोई भी नंबर, मान लिया कि ये है 39 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, अब 4 क्या है, 4 देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 2 पावर 2 लिख सकते हैं. अब आप ये कहेंगे इसमें 5 की पावर तो है ही नहीं जी, बट 5 की पावर ले तो सकते हैं. 5 की पावर क्या है यहाँ पे, 0. तो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 एंड 5 पावर 0. कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, उसकी पावर अगर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1. सो बेसिकली हम 2 पावर 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा. ठीक है ना, तो ऐसे करके हम शो करेंगे. ठीक है, हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 7. ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये राइट 3 numbers
हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो हमने 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग है, ठीक है। कहने का मतलब हमने 3 एग्जांपल्स देने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं जो क्या होंगे, इरेशनल, क्योंकि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनका ही डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, सो 3 नंबर्स हम लिखेंगे, कोई ले लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी नंबर ले लो आप, 0.10 100 1000 1000 एंड सो ऑन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब ना तो इसमें टेबल टर्मिनेट हो रही है और ना ही कोई रिपीटिशन है, ठीक है। आपको देख के लगेगा कि 1 और 0 ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दीज डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर फैशन। कैसे, यहाँ 1 के बाद एक 0 है, यहाँ 2 लगी है, फिर 3 है, फिर 5 है, हो सकता है आगे 7 हो 11 हो, ठीक है ना, तो इस टाइप से, ठीक है। और नंबर ले लेते हैं, पाई, पाई की वैल्यू हम लेते हैं क्या, 3.14159265 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। पाई की वैल्यू जो है 22/7 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, बट पाई इटसेल्फ इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले तो ये आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है ना। पाई इटसेल्फ एन इरेशनल क्वांटिटी, ठीक है। 22/7 तो हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जो कि क्या होता है, रैशनल, ठीक है। सो जो पाई इटसेल्फ है उसकी वैल्यू यही होती है 3.14159265 एंड सो ऑन। ना तो कोई यहाँ पे डिजिट रिपीट होती है, ठीक है, और ना ही टेबल टर्मिनेट होती है। आप जिंदगी भर मरते दम तक करते रहो, आता रहेगा, ठीक है, एंडलेसली, ठीक। एक ये नंबर ले लेते हैं, और कोई ले लो आप, 2.25 255 25555 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो गए 3 नंबर्स, ठीक है। इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, 5/7 और 9/11, इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स 3 इरेशनल नंबर्स हमने बताने हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 2 रैशनल नंबर्स गिवन है 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में एनी 3 इरेशनल नंबर्स हमने बताने हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो हैं इनके बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, एंडलेस, ठीक है, बट हम कर लेते हैं जो हमें ठीक लगे। सो सबसे पहले क्या तरीका है, 5/7 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा, 0.77 जा 49, ठीक है, 1 बचेगा तो 7 1 जा 7, ठीक है। कितना बचेगा फिर उसके बाद, 3 7 4 जा 28, तो इतना लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या लिख देंगे, ये रैशनल नंबर है, 7 से 7 मैंने आपको बताया था 1/7, 1/7 क्या होता है, 0.142857 रिपीटिशन होती है उसमें। डेसिमल एक्सपेंशन उसका किस टाइप का आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो 5/7 का भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसको हम यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 3 डेसिमल पॉइंट्स तक हमने कर लिया, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे, ओके। 9/11 9/11, अब 9/11 है, इसको भी आप डिवाइड करके देख लीजिए। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करके दिखाया था 2/11 वाला पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 2/11 जो है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो 9/11 में भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ओके। करके देखें क्या आएगा, 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 11 8 जा 88, कितना बचा 2, 11 1 जा 11, ठीक है। कितना बचेगा फिर 9, फिर 8 पे और फिर 1 पे, इस तरीके से आता जाएगा 8 1 8 1 8 1, ठीक है ना। इसमें 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होता है जब 11 से डिवाइड करते हैं,
ओके। अब इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स हमने बताने हैं। 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 7/11, ठीक है। 5/7 और 9/11, ठीक है। 7/11 नहीं है, 9/11, 9/11 सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब इनके बीच में आप कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स, ठीक है, 3 इरेशनल नंबर्स लिखने के लिए उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ये ध्यान करना है आपने, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो वैल्यू है ये 0.71 से ज़्यादा है, 0.72 से कम है, ठीक है। तो आप ले लो 0.72 से लेकर, और ये देखो ये कहाँ तक है 0.818, मतलब ये 0.81 से वैल्यू ज़्यादा आएगी पूरी और 0.82 से कम आएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो 0.7273 ले लो, 0.73 और 0.82 इसके बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख दो आप। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 0.75, 755, 7555, 75555 एंड सो ऑन, ठीक है। एक तो ये ले लिया मैंने, एक मैं ले लेता हूँ 0.76, 766, 7666 एंड सो ऑन, ओके, ये ले लिया। एक और कोई ले लेते हैं 0.80, 800, 8000000, 800 एंड सो ऑन, इस टाइप, ठीक है ना। कहने का मतलब 0.72 और 0.82 इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनमें से ही हमने 3 इरेशनल नंबर्स छांट के लिखने, तो ये हमने लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3, उसमें हमने बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, ठीक है। ये कुछ एक नंबर्स दिए हैं जिसमें हमने ये बताना है कि कौन से रैशनल हैं कौन से इरेशनल है। अभी जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ध्यान करना है, बहुत ज़रूरी। फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये क्या होगा, ये पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये देखते ही पता लगना चाहिए 23 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो सर्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल क्वांटिटीज, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर हो गया जी। अब ये कहेंगे जी ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, बट ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 225, किसका, 15 का। तो इसको 15 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। कहने का मतलब 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, और 15 क्या है, रैशनल नंबर, ओके, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं, ओके। सो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। चलिए जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट 0.3796, ठीक है। कोई डॉट्स नहीं लगी है, पॉइंट लगा है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किस केस में होता है, रैशनल के या इरेशनल के में, रैशनल नंबर्स, ओके। सो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर, गॉट इट। सो नेक्स्ट 7.478, 478 एंड सो ऑन। अब इसमें रिपीटिशन है, डॉट्स लगी है, क्या रिपीट हो रही है, 3 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। कौन सा, ये 478, 478, 478, 478, ओके। सो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और वो किसके केस में होता है, रैशनल नंबर के केस में। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट पार्ट 1.1011001000100000 एंड 1 इस टाइप से। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वो किसके केस में होता है, इरेशनल नंबर के केस में। कौन सा हुआ फिर ये नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट वीडियोस में पार्ट्स बना के आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। अब ये वीडियोस आप जो है आगे ज़रूर शेयर करें,
ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और टिल नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर, बाय बाय।